नमस्कार, मैं नीलम काशम और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल लाइफ फर्स्ट। लाइफ फर्स्ट में आज हम बात करेंगे विकास कार्यों के बारे में। किस तरह के विकास कार्य जो क्षेत्रफल में चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं शालू कुमारी जी, जिला परिषद भट्टी से बिलासपुर। आज इनसे बात करेंगे इनके विकास कार्यों के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ फर्स्ट न्यूज चैनल में। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। बात करेंगे आपकी निजी जिंदगी के बारे में। आप इससे पहले कौन से कार्य क्षेत्र में कार्य करते थे? आप इससे पहले जिला परिषद बनने से पहले आप क्या काम करते थे? जिला परिषद बनने से पहले मैं एनएसयूआई कॉलेज में स्टेट सेक्रेटरी थी 3 साल में, और जी, उसके बीच में मैंने 2 साल जॉब चंडीगढ़ में करी है। कोरोना काल में मैं घर आ गई थी। इसके अकॉर्डिंग हमारे इलेक्शन दिसंबर में चले हुए थे। तो दिसंबर इलेक्शन में जैसे मुझे मेरा तो इलेक्शन का अभी कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं लोगों से तो जुड़ना चाहती थी कि मेरा मन था कि मैं बहुत लोगों से जुड़ूँ, लोगों की जी, सहायता करूँ। परंतु जैसे ही कुछ हम मेरे से सीनियर लोग थे, बुजुर्ग, जिन्होंने मेरा नाम मेरे से बिना पूछे आगे इलेक्शन के लिए दे दिया था। जी। हाँ चलिए, जी। तो आप अनफॉर्चुनेटली ही राजनीति में आ चुकी हैं। अभी आप राजनीति में आ चुकी है, तो आपको कैसा लग रहा है कि किस तरह के विकास कार्य जो है वो आप जिला परिषद आप कर रही है, लोगों को किस तरह का फायदा आप दिला पाएंगे वहां पे? सबसे पहले मैं तो बताना चाहती हूँ कि हमारे जो जिला परिषद में जो हमारा अपना फंड होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे पास जो पंचायतें होती है वो ज़्यादा होती है। जी, इसके अकॉर्डिंग हम सब में तो नहीं कर पाते, परंतु जितना मैंने अपने पूरे जिला बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वर्क जो है मेरे जिला परिषद में मेरे हुए हैं, क्योंकि मैंने अपने सारे जिला परिषद मैंने पंचायतों को वर्क नहीं दिया था। मैंने एक महिला मंडल एजेंसी के द्वारा सारे काम को पूरा किया। और जिसमें मैंने सबसे पहले मैंने हैंडपंप पानी की समस्या के लिए लोगों के लिए अपने अभी जी, तो हमारा 4 बजट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने 14 जो है अपने बोरवेल हैंडपंप लगवा दिए हैं अपनी निधि से, जो मेरे पास जी, 11 पंचायत है उनमें। और दूसरे जी, पे मैंने महिला मंडलों को भी सम्मान दिया, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी उनके अकॉर्डिंग। और तीसरे पे मैंने जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, उनके कुछ रिक्वायरमेंटें थी उनके गाँव में, जैसे कोई बैडमिंटन कोर्ट, तो उनमें से भी मैंने 4 बैडमिंटन कोर्ट अपनी पंचायतों में जहाँ रिक्वायरमेंटें थी वहाँ लगाए। और जी, इसके अकॉर्डिंग तीसरा जो एक मेन काम था, लोगों के बच्चों के युवा साथियों की एक उम्मीद थी कि हम जैसे स्कूल के बाद आते हैं तो बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ पे शहरों में लगाए जाते थे ओपन पार्क जिम। तो वो जी, ओपन पार्क जिम मेरे पास रिक्वायरमेंटें आई थी 4, जो अभी 3 लगे हैं, 1 बाकी है। जी, जो काफी मेरे घुमारने की। हाँ जी, है। जी मैडम। जी, और उसमें से 4 जो मेरे बैठी की पंचायतें झुनुता की, और मेरे पास 7 पंचायतें घुमारवीं की हैं। तो 2 पंजी घुमारवीं पंचायतों में थे, और 2 हमारे यहाँ बैठी के थे। मेरे झुनुता जी, के जो पंचायत है उनमें से थे। जी मैम। जी। काफ़ी अच्छा आप कार्य कर रही है अपने पंचायत में कि जो लोगों की ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से आप उनके जो कार्य हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं, उनको आप ठीक करती हैं। तो आप जैसे अभी आप 4 साल आपके पूरे हो चुके हैं, अभी भी आपके पास कुछ समय है, बाकी है। इस समय में आप ऐसा कौन-सा काम करना चाहती हैं, जो आपके क्षेत्रफल के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी मेरा एक बजट है अभी, जिसका मेरे अभी काम चले हुए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक महिला मंडल की रिक्वायरमेंट थी, जो मैंने अभी काम फसल की काम थी, तो वहाँ थोड़ा कैरियर्स की प्रॉब्लम थी, तो वो शुरू हुआ है। और एक हमारे यहाँ पे जो मैंने अपनी निधि, मेरा एक खुद का था कि हम क्यों ना अपनी पंचायतों में एक स्वच्छता अभियान के थ्रू एक हर परिवार को एक डस्टबिन दिया जाए। तो हमारा जो भी जनरल हाउस होगा हमारे यहाँ पंचायत में बैठी में, तो उस दिन जितने भी हमारी फैमिली परिवार है उनको एक फैमिली को एक डस्टबिन दिया जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो एक हमारे एक मेरी 11 पंचायतों में एक बहुत बड़ा एक मुद्दा था, एक शौचालय। हमारे बैठी पंचायत में एक इतना बड़ा यहाँ पे जो 90 रूट जितने बसें यहाँ से जाती है, तो यहाँ जी, पे एक कोई भी शौचालय नहीं था, जिससे मेरे को आज भी मुझे याद है कि जैसे मैंने इलेक्शन के टाइम एक रोटी पंचायत में जब हमारा इलेक्शन चला हुआ था, तो लोगों ने मेरे से डिमांड रखी थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, परंतु एक बैठी में शौचालय बना देना। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे इसके लिए हमारे
पीडब्ल्यूडी की लैंड में मुझे एनओसी मिली, जिसके अकॉर्डिंग 2-3 दिन में अभी काम शुरू होने वाला है, छोटे चौक में, सर्कल चौक पैटी में शौचालय का, जो एक बहुत ही बड़ा है मेरे लिए। जी। स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, अगर आपके आस-पास के लोग स्वच्छ रहेंगे तभी जो है विकास होता रहेगा, क्योंकि स्वच्छ नहीं होगा तो हुँ। एरिया में जो है बीमारियाँ फैलती रहेगी, तो लोगों को परेशानी होती रहेगी। तो स्वच्छता अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, और जो बखूबी आप कार्य भी कर रही हैं, अपने लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक कर रही है, और स्वच्छता के लिए आप लोगों के लिए सोच भी रही है, काफ़ी काम किया। आपने बजट की बात की कि बजट हमारे पास बहुत कम होता है, तो आपको क्या लगता है बजट आपके पास कितना होना चाहिए? क्या आपने बजट के लिए प्रशासन से कोई प्रस्ताव रखा, कोई बात की उनसे? नहीं मैम, अभी तो हमारी कोई भी बजट के अकॉर्डिंग कोई बात नहीं हुई, क्योंकि अब मेरी पॉपुलेशन के आधार पर हमारा जो बजट होता है 18 लाख, 22 लाख, 23 से ऊपर किसी का भी नहीं है, जिसकी पंचायतें उतना ही है। परंतु जहाँ मुझे लगता है कि जैसे हमारे पास 11 पंचायतें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इनकी पर पंचायत में 5 लाख का तो होना ही चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार लोगों को बहुत उम्मीदें होती है। जैसे एमएलए से बढ़कर उम्मीदें हमसे होती है लोगों को कि हम करेंगे, हमें होप है। अब मैं तो युवा हूँ, मेरे से तो बहुत ही होप है, बच्चों बुजुर्गों को भी है, बच्चों को भी, वो चाहते हमारा करे, वो चाहते हमारा करे। जी, जी, बिल्कुल। और बेरोज़गारी भी काफ़ी बड़ी समस्या आज की डेट में हो चुकी है। बेरोज़गारी होने की वजह से लोग जो है, वो नशे की तरफ गिरते नज़र आ रहे हैं। जो हमारे हिमाचल में चिट्टा है, वो इस तरह की एक बीमारी है जो हमारे हिमाचल में आ चुकी है, और हमारे हिमाचल के जो लोग हैं, वो ग्रसित होते जा रहे हैं। तो सरकार को कौन से बड़े कदम उठाने चाहिए, ये चिट्टे को बंद करवाने के लिए? जो चिट्टे के सप्लायर हैं, उनको किस तरह से जो है, लोगों को रोकथाम करनी चाहिए? जी मैम, मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताना चाहूँगी कि चिट्टे को लेके, नशे को लेके मैं भी एक छोटा-सा, हमारी एक ग्राम सभा थी पंचायतों में, तो हमने और पूरी पंचायत ने, प्रधान ने मिलके एक कमेटी बनाई है, जिसके अकॉर्डिंग कि हम एक दिन तो पूरे घर के बच्चों को एक दिन में एक बाड़ में घूमेंगे, जिसको बच्चों के हाल-चाल पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। और दूसरे जी, दिन की अगर एक कमेटी ऐसी, जहाँ भी किसी फैमिली के कोई बच्चा या कोई बड़ा चिट्टा या कोई नशा, दारू भी उसमें हम शामिल करना चाहते हैं कि नशा करेगा, उसको तो हम बीपीएल से तो काट ही दिया है। उस बच्चे को हम एक जुर्माना भी रखा गया है। और दूसरी बात, तो हमारे जो मेरे होम पंचायत में, यहाँ पे हमने और पूरी पंचायत ने एक निर्णय लिया था कि जो भी हमें नशे के खिलाफ एक सूचना देगा, उसके लिए हमने इनाम राशि भी रखी थी। और जी। तीसरे पॉइंट पे, हाँ जी, तीसरे पॉइंट पे मैंने अपनी निधि से एक जिला परिषद के अपने एक ग्राम पंचायत बैठी में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करना है, अभी काम शुरू हुआ है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दिया जाएगी, ताकि बच्चे नशे से भड़कर वहाँ थोड़े टाइम स्पेंड करें, क्योंकि कई फैमिलियाँ ऐसी भी है कि जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे नहीं कर पाते, लाइब्रेरी के लिए फीस नहीं दे पाते, तो इसलिए वो भी एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा सुझाव है। जी, आपकी काफ़ी अच्छी सोच है ये, कि आप बच्चों के लिए लाइब्रेरी करवाना वहाँ पे खोलना चाहते हैं कि बच्चों का ध्यान उस तरफ डाइवर्ट हो जाए, या फिर बच्चों को खेल-कूद जो है स्पोर्ट्स में लगाया जाए, ताकि बच्चों का ध्यान, जो हमारे युवक हैं आज की डेट में, यूथ है, जो उस तरह अपना ध्यान लगाए, ताकि चिट्टे को छोड़ के ये सारी चीज़ों को पे ध्यान ना दें, और हमारे जो आस-पास के परिवार है वो जो है सही से रहे, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए। जैसे हमारे जो क्षेत्रफल में 3 जो है समितियाँ होती है, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति और जिला परिषद समिति। आपको क्या लगता है कि इनमें क्या बदलाव होने चाहिए? अ, नशे को लेके अगर आप बदलाव करना चाहते हैं मैडम, तो सबसे बात तो है कि हमें अपने घर से ही सतर्क होना पड़ेगा। हम जी, दूसरों को तभी बोल पाएँगे या उन्हें सूचना दे पाएँगे, जब हमारा घर खुद स्वच्छ होगा। अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी। मैं तो सबसे ज़्यादा यही प्रेरित हूँ कि माताओं को, हम महिलाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि नशा कहीं न कहीं माताओं का भी देन है। आजकल तो हमारी इसमें मातृशक्ति भी मिली हुई है। बहुत सी औरतें इस नशे का धंधा कर रहे हैं, जो कि अभी बहुत जी, न्यूज़ में भी आ रहा है। जी, तो बहुत सी हमने एक दिन भी जी, बहुत सी महिलाओं का नाम जो है इसमें आ रहा है। आपके सोलन से भी काफ़ी महिलाएँ जो है नशे के तस्करी करते हुए पकड़ी गई हैं। तो बहुत सारी नई न्यूज़ें आज की डेट में आ रही है, तो लोगों को तो अपनी फैमिली से ही शुरुआत करनी चाहिए, सबसे पहले तो। आपसे मैं जी। बात करूँगी, जैसे आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, आप जिला परिषद के कार्य में कार्यरत हुए, तो फील्ड में आप काम करते थे, तो आपको कौन-कौन सी परेशानी आती थी फील्ड में काम करने के लिए?
मैडम सबसे पहले तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं आपको बताना चाहूँ कि हम मेरे पीछे कोई भी एक ऐसा सहारा नहीं था जिसको मुझे मोटिवेट पाए। मेरे साथ चलने वाले एक युवा साथी थे, जिसमें कुछ लड़कियाँ थी, कुछ लड़के थे, मेरे एक बड़े भाई थे और एक हमारे यहाँ से अंकल थे जिन्होंने मेरे पूरी यात्रा में हमारा साथ दिया। हम सुबह से चलते थे 7 साढ़े 7 बजे उठ के चलना, फिर यहाँ घर से चलना, उठना तो 5 पड़ते प बजे था, पर 7 बजे से शुरू करके हम रात को 9-9 10-10 बजे भी हम घर पहुँचते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि ड्रिंक करके लोग कॉल करते थे कि ये हमारे पास आए वोट माँगे। तो एक दिन तो एक रात को तो ऐसा भी हुआ कि 11 बजे जाके हमने लोगों को उठाया जिसने मुझे कॉल करी थी हमारे घुमारवीं क्षेत्र से थे, तो उनके घर में रात के 11 बजे जाके जागना पड़ा कि जब हम पहुँचे तो वो सो गए थे। तो उनके परिवार ने बोला कि कोई बात नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और मेरे साथ तो मेरे युवा साथी कॉलेज के बहुत से लोग बच्चे यहाँ से पढ़े हुए थे जिन्होंने अपना मन बनाया हुआ था कि हम जो है आपको ही सपोर्ट करेंगे। कुछ हमारे सीनियर लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं था, जो मुझे जानते भी नहीं थे। वो भी एक युवा समझ के और एक बच्चा समझ के कि क्यों ना अब जो पुरानी रीत थी उसको खत्म किया जाए, युवा को आगे बढ़ाएँगे तो हो सकता है हमारे काम ज़्यादा लोगों को अपेक्षाएँ भी ज़्यादा होती है कि कुछ नया होगा। इसके स बाकी तो भगवान की दया से सब अच्छा रहा। चलो अच्छा ही होना चाहिए आपका शुरुआत चाहे कैसी भी हो, अंत आपका अच्छा ही होता है, तो आप अच्छा कार्य करते हैं। कुछ समय पहले जो है वो मनरेगा में जो अदायगी मिलती थी, उसमें आने में बहुत समय लग रहा था कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी उसको आने में। तो आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत, क्या परेशानी थी कि लोगों को काफ़ी समय के बाद अदायगी मिल रही थी? मैडम एक फिर से रिपीट करना, थोड़ा आवाज़ कम आ रही है। मनरेगा में जो अदायगी मिलती है लोगों को, जो दिहाड़ी का जो पैसा मिलता है, उसको आने में काफ़ी समय लग रहा था। तो आपको क्या लगता है, क्या परेशानी, क्या वजह होगी कि उसमें आने में जो है समय लग रहा है? मनरेगा में मैडम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें हमारे सेक्रेटरी या प्रधान की कोई भी गलती नहीं होती क्योंकि लोग ब्लेम करते हैं प्रधान सेक्रेटरी को कि हमारी पेमेंट नहीं करती। इससे जो एक ऑनलाइन पोर्टल होता है उसके अकॉर्डिंग की पेमेंटें आती है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, जो कि आम जनता को नहीं ये चीज़ पता होती है क्योंकि अभी जब मैं फील्ड में थी तो मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि हमारी 4-4 साल पहले की दिहाड़ियाँ नहीं यहाँ पे अभी आई है। तो मनरेगा का जब सेल्फ पास होता है तो हमारे सेंटर का पैसा होता है, तो सेंटर का सीधा कॉन्टैक्ट हमारे यहाँ शिमला में हमारे होता है, वहाँ से सीधा ऑनलाइन। इसका कोई है ही नहीं कि हम प्रधान रोके या हम जिला परिषद रोकेगा कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, मनरेगा का पैसा तो फील्ड में लगता है। पर इसके काम तभी अभी तो चलो ये मनरेगा तो एक ऐसा था कि लोगों को रोज़गार था कि महिलाओं के लिए स्पेशली ये जो एक मनरेगा का काम सरकार ने चलाई थी स्कीम कि सभी महिलाओं को जो घर बैठे थोड़ा-सा काम करें। अब कई बोलते हैं कि इसकी दिहाड़ी बहुत कम है, पर ज छोटी-सी ब मेन बात तो है कि जैसे ये दिहाड़ी लगी होती है तो प्रॉपर इतना काम भी नहीं हो पाता कि जितना एक मज़दूर करता है, कि हम जी, इनके सिर पे इतना भी नहीं चढ़ सकते ना लोगों की महिलाओं की नहीं आप पूरा करो या फिर कोई टारगेट है आपको इतना करना ही पड़ेगा। अपने मन बनाने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए इनको ये मनरेगा को दिया था। अब तो मैडम ये चीज़ खत्म हो चुकी है क्योंकि पहले तो था, अब तो मनरेगा की आ जाती है पेमेंट प्रॉपरली। थोड़ा टाइम जी, लगता है जी, पर आ जाती है। जी। हमारे जो हिमाचल के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, तो वो किस तरह का कार्य कर रहे हैं हिमाचल में? क्या वो अच्छी नीतियाँ अपना रहे हैं हिमाचल के लिए, हिमाचल के विकास के लिए, या फिर उनको अपनी नीतियाँ बदलने की ज़रूरत है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे हमारे सीएम जी हैं, वो तो एक जैसे मैं अपनी बात बता रही थी आपको मैं एनएसयूआई से निकली हुई एक छात्रा हूँ, तो वैसे ही उन्होंने भी फील्ड से लेके बहुत संघर्ष किया है अपने सीएम तक पहुँचने तक। तो कहीं न जी, कहीं लोगों का जो ये थोड़े थोड़ा प्रति उनके प्रति है कि वो गलत कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानती कि वो कहीं गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब हम इस कुर्सी पे बैठते हैं तभी पता लगता है ना कि हमें क्या किस चीज़ की कमी है। अब छोटी मैं बोल मेरा मेरी कोई अपनी बात है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं पूरा नहीं सबकी खुशी तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि एक सीएम है, उनको अपना फैमिली, परिवार के लिए तो सब कुछ त्यागना पड़ता है, उनका परिवार के लिए कुछ नहीं होता। पर जहाँ तक उन्होंने बच्चों के लिए सबसे पहले अनाथ जिसका कोई नहीं है, उनके लिए जो किया वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल हमारे बिलासपुर की बात है कि पीछे जैसे भी 3-4 बच्चों को ऐसे फेंक दिया गया था, जो 10-10 दिन के, 5-5 दिन के थे। तो उनका कोई नहीं था, वैसे-वैसे बच्चों के लिए वो सहारा बने, ये सबसे बड़ी बात है। और रही बात रोज़गार, नौकरियों की, तो आउटसोर्स पे रखने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा है क्योंकि हर घर में हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयी तो नहीं दे सकते,
पर हर घर में एक प्राइवेट नौकर आउटसोर्स पे हो, वो बहुत ज़रूरी है। कि कोई भूखा ना मरे, जिसका मन ना भटे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वो सबके लिए सोच रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं सोच रहे, कि वो अपने पार्टी के लोगों के लिए सोच रहे हैं या विधायक के लिए सोच रहे हैं। वो सबके गरीब छोटे से बड़े तक के लेवल के सबके लिए सोच रहे हैं कि मुझे उनकी राजनीति बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मेरी बहुत सोच है क्योंकि मैं भी एक एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में वो भी जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस में थे, अध्यक्ष थे। उसके बाद एमएलए बने, अब वो मंत्री बने, तो उसके बाद सीएम बने। बहुत खुशी की बात है और जो इंसान फील्ड से लेके नीचे से लेके ऊपर तक पहुँचा, उसको संघर्ष का पता होता है, कैसे संघर्ष मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने एक बात कही कि वो सबके बारे में सोचे, ना कि कांग्रेस लोगों के बारे में। तो वो अभी जो है वो एक सीएम की कुर्सी में है, तो वो कांग्रेस, बीजेपी अगर वो ऐसी इस तरह से अगर वो सोचेंगे, तो वो एक चीज़ अलग हो जाती है। उनको तो पूरे प्रदेश के बारे में सोचना है क्योंकि वो उस एक रेजिग्नेशन में है, जहाँ पे ना ही बीजेपी, ना ही कांग्रेस, वो सबके लिए होना चाहिए। वो जो सीएम है, वो सारे पूरे हिमाचल के प्रदेश के लोगों के लिए है। तो वो बहुत अच्छी बात है कि वो अगर सबके लिए सोच रहे हैं तो बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ चीज़ है और उनको सोचना भी चाहिए क्योंकि उस जगह पे उनको लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतने प्यार से वहाँ पे उनको उनका चुनाव किया है, तो उन सब लोगों के बारे में अगर आज वो कार्य कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और आपने भी अपनी जो है काफ़ी चीज़ें हमें बताई, अपने क्षेत्रफल के बारे में बताया, अपने विकास कार्य के बारे में बताया। इसी तरह हम आगे भी बात करते रहेंगे आने वाले समय में कुछ अलग जो है टॉपिक के साथ। आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया।